एमएसपी तो है ही है। एमएसपी को सारे देश में एमएसपी भी फसलें बिकती हैं और मैं समझता हूँ भी क्रेडिट कार्ड तो एक सुविधा है, इसको अपनी सूझबूझ से कोई प्रयोग करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको उसको तो फ़ायदा ही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी कम है और कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है पैसा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर चीज़ का मतलब बढ़ोतरी तो रहेगी, बजट में बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ भी जो पुराना पंजाब है देश आज़ादी से पहले का, उससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देखें, दिल्ली तो सब तहसील है हरियाणा की, सब सारी दिल्ली अपनी है, मिला क्यों नहीं, दिल्ली सब कुछ हमारा ही है, बाकी राजधानी नहीं है वो अलग चीज़ है। उस समय देश के अवस्था ऐसी थी भी जो आक्रमणकारी थे तो वो उसकी वजह से दिल्ली पंजाब के आखिरी पोर्शन पे राजधानी बनाया गया था। ये हमारा ही मिला क्यों नहीं, दिल्ली जब अपनी है तो दिल्ली में सब कुछ अपना ही तो है। ये तो समय समय पे चलता रहता है। पहले हमारे यहाँ जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट थे सारे, जब पंजाब जॉइंट पंजाब जो था बड़ा, अब उससे बढ़ के 12 हुए, 12 से 22 हुए, अब 22 से और बढ़ जाएंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, तो बढ़ती रहती है, चलती रहती है। डेवलपमेंट के लिए ये सिस्टम करते हैं हम, विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। कब तक उम्मीद है हरियाणा को नए जिले? अभी मीटिंग है, उसमें अब आने वाला जो चुनाव होगा उससे पहले हो ही जाएगा। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रदेश के जो मंत्री या विधायक, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत प्रयास किया और हमेशा हरियाणा के लोग बहुत हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के आसपास के कारोबार भी बहुत करते हैं, नौकरी में बहुत हैं लड़के, हरियाणा वालों के साथ चलते हैं वो। इसलिए हमारे जो जितने भी नेता गए वहाँ, उनका असर है वहाँ पर दिल्ली में और इसका प्रभाव डालेंगे वो चुनाव पे। मुख्यमंत्री जी तो पानी की समस्याओं को लेके काफ़ी छाए रहे पूरी दिल्ली में और नायब सैनी जी का असर है वहाँ पर। अनिल विज जी हमारे सीनियर विधायक हैं, मंत्री हैं और हमारे अच्छे नेता हैं। ये तो स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव हो जाता है, वो अपने तरीके से ही करता है बात वो, लेकिन सम्मानित है हमारे वो सबके। नहीं, सरकार में क्या मतभेद है, सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपस की बात नहीं, मैं हमारे मान्य है उनके डिपार्टमेंट के काम उसने मेरे कोई नहीं रोके, साथ ही साथ करते हैं, बड़ा महाराणा प्रताप कह के तो बुलाते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं हमारी समझ में आया जिसने ये कहा हो भी कोई काम दिक्कत है कोई। हमारे यहाँ तो जैसे कहे वैसे कर दिया और जिसको भी कहे उसने कर दिया, छोटे बड़े अधिकारी की बात नहीं है, पर छोटे से लेके बड़े तक हमारे साथ। तो हमें तो सरकार में पहले विधायक भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है खेती बाड़ी की, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने अधिकारी हमारे हैं सारे ठीक है, तो सब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सारे मंत्री कहना मानते हैं, सारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट में कभी जाते हैं, कोई काम में दिक्कत ही नहीं है। देखिए प्री बजट की बैठकें हो ली हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंटों में तकरीबन हमारे से तो राय ली गई। सीएम साहब ने भी कहा भी अपने अपने डिपार्टमेंट की कोई दिक्कतें हैं तो वो बुझवा दो, वो सारी हमारी बैठकें हो ली। हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठ के जो चीज़ें हमारी दिक्कत थी हमने सरकार को भेज दी। देखिए वो तो स्वभाव है भाई साहब का, उसका बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो तो अलग बात है, लेकिन मन के बड़े साफ सुथरे हैं और पार्टी के प्रति बड़ी निष्ठा उनकी, मुख्यमंत्री के प्रति बहुत निष्ठा है। बोल चाल जो होती है तकरीबन कई बार हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। इस बात की जानकारी तो अनिल विज जी को ज़्यादा है मेरे से, मैं वहाँ से क्या कह सकता हूँ, पर मेरे को नहीं लगता है अनिल विज की कोई बात कोई टाले कोई ना सुने, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई इक्का दुक्का कोई बात हो जाती है वो मन से निकाल देनी चाहिए। साहब हमारे सीनियर है, हम उसको तो हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं हमेशा, उनसे लगाव है हमारा। वो जब भी कभी कोई बात होती है बड़ा सम्मान से बात करते हैं और हम यही कहते हैं भाई उनका जो प्रेम प्यार बना रहे और उनका जो मार्गदर्शन हम लेते रहे लगातार।